हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन गेन क्या होता है। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन गेन के साथ हमें एक डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो बेसिकली पूरी की पूरी एल्गोरिथम इस वीडियो में एक्सप्लेन होने वाली है, ठीक है। तो हम जैसे कि एंट्रोपी को डिस्कस कर चुके हैं कि डिसीजन ट्री में एंट्रोपी निकालना क्या होता है। तो एंट्रोपी हमें निकालना आता है। अब अगर मैं इस डेटा सेट की बात करूँ, सपोज मैं इस डेटा सेट को एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसमें तीन हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एज, सैलरी एंड जेंडर। एक परचेज कॉलम है जिसमें यस नो आता है, क्लासिफिकेशन टाइप का डेटा है ये, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है परचेज। अब मैं कह रहा हूँ इसमें जितनी भी मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, इन टोटल ऑब्जर्वेशंस में मेरे पास जो 9 पॉइंट्स हैं वो हैं यस के, 9 पॉइंट्स किसके हैं, यस के। और मेरे पास टोटल 5 पॉइंट्स हैं नो के, ठीक है। और टोटल मेरे पास डेटा पॉइंट्स कितने हो गए, 14। ये सपोज कर रहा हूँ मैं, डेटा हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर मेरे को इसकी ओरिजिनल एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। इसकी जो ओरिजिनल एंट्रोपी होगी वो, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एच ऑफ एस से, जिसकी हम बात कर चुके हैं। तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, माइनस मैंने लगाया सबसे पहले हमारे जो प्लस क्लास वाले डेटा पॉइंट्स हैं 9, तो मैं लिखूंगा 9/14, 9/14 एंड देन लॉग 9/14, है ना, लॉग 9/14। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूंगा प्लस सेकेंड वाली क्लास है नो की, तो उसमें आएगा 5/14 और लॉग 5/14, लॉग 5/14। तो अगर मैं एंट्रोपी कैलकुलेट करूं अपने सिस्टम की, तो मेरे पास ये निकल के आएगी 0.94। ये निकल के आ रही है, ये आप याद रख लो। हमने जो एंट्रोपी कैलकुलेट करी इस सिस्टम की, वो कितनी कितनी निकल के आई है, 0.94, ठीक है। और कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो मैंने अभी आपको बता दिया, मैंने कैसे करके निकाल ली। अगर आप इसको कैलकुलेटर से मतलब कैलकुलेट करोगे ना इसकी वैल्यू, तो आपको 0.94 मिल जाएगी, हाँ। तो लिख देता हूँ मैं कि जो हमारी एंट्रोपी आई वो आई है 0.94, ठीक है। अब मैं बात जो इस टॉपिक पे करूँगा वो है इंफॉर्मेशन गेन, है ना। सो इंफॉर्मेशन गेन का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। इंफॉर्मेशन गेन मीन्स आई जी से डिनोट कर रहा हूँ मैं। लिख रहा हूँ यहाँ पे एस कॉमा ए। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूँ आपको। इंफॉर्मेशन गेन ऑन सेट एस, ये हमारा डेटा सेट जो है एस, बेस्ड अपॉन द स्प्लिट पॉइंट ऑफ ए। अब जो डिसीजन ट्रीज है वो हम एक्चुअली ऐसे कंस्ट्रक्ट कुछ करते हैं। अब मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं ये ढूंढना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे जो हमारा रूट नोड है, इस पे मैं इन तीनों फीचर्स में कौन सा फीचर लूँ जिससे हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल सही वर्क करे, ठीक है। मैं एज भी ले सकता हूँ, सैलरी भी ले सकता हूँ, जेंडर भी ले सकता हूँ, कौन सा लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ ए। सो इंफॉर्मेशन गेन ऑन सेट एस स्प्लिट अपॉन स्प्लिट बेस्ड अपॉन द एट्रीब्यूट ए, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एंट्रोपी मींस एच ऑफ एस, ठीक है, एच ऑफ एस माइनस समेशन, समेशन के बाद आएगा एस वी डिवाइडेड बाय एस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसलिए आराम आराम से लिख रहा हूँ, एच एस ऑफ वी, ठीक है। ये समेशन है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का पहले चीज़ें समझ लेते हैं। एच ऑफ एस तो क्या हो गया, एच ऑफ एस हो गया हमारे ओरिजिनल सिस्टम की एंट्रोपी जो हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है, जैसे जो हम अभी कर चुके हैं। एस वी क्या हो गया, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। एस वी क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। मैं लिख देता हूँ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये है हमारा एस ऑफ वी, ठीक है। और एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, एस है टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। एच हम जानते हैं एंट्रोपी, सिस्टम एंट्रोपी को डिनोट करने के लिए होता है। एस वी मतलब जो भी हमारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं उसकी एंट्रोपी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला अभी आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ये अभी आप केवल फॉर्मूले को समझ लो, इनकी टर्म्स को समझ लो। ये हमारी ओरिजिनल ओल्ड एंट्रोपी है, माइनस कर रहे हैं हम रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल मल्टीप्लाई बाय द एंट्रोपी ऑफ दिस न्यू स्प्लिट सेट, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ इसको, इस एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है।
ये फॉर्मूले को मैं लिखे रहने देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगी चीज़, है ना। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। सपोज सपोज अब यहाँ से आप एज्यूम करना आप कि अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूँ बेस्ड अपॉन एज। सपोज मैं किसके बेस पे स्प्लिट कर रहा हूँ, एज के बेस पे। मैंने एज के बेस पे स्प्लिट किया अपने डिसीजन ट्री को, है ना। अब मैंने जब एज के बेस पे स्प्लिट किया तो यहाँ पर ऐसे दो एजेस आ जाएंगे, और सपोज मैंने एज के बेस पे स्प्लिट किया है, अगर कोई भी यहाँ पे कंडीशन लगी है, अगर वो फॉल्स है तो ये वाली एज है, और अगर वो ट्रू है तो ये वाली एज है, ठीक है। अब जो फॉल्स वाली एज है इस पे मैं कहूँ कि मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो हैं मेरे पास टोटल, सपोज करो कि मेरे पास हैं टोटल यहाँ पर 2 नेगेटिव पॉइंट्स और 6 पॉजिटिव पॉइंट्स। इस स्प्लिट के बाद, इस स्प्लिट के बाद 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं और 2 ही हमारे पास क्या है, ओ सॉरी 6 क्या है हमारे पास, यस के पॉइंट, ठीक है। इतनी बात हमको क्लियर है, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब अब अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास टोटल कितने पॉइंट हो गए, ये हमारे पास टोटल पॉइंट हो गए 8 पॉइंट्स हो गए। अब हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स थे, 14 थे, 6 और बचे। तो 6 में मैं कहूँ अगर इस साइड पे हमारे पास 3 पॉजिटिव हैं और 3 ही नेगेटिव हुए हैं पॉइंट्स, ठीक है। मैंने एज के बेस पे स्प्लिट किया, सो उससे ये जो नोड बने स्प्लिट के बेस पे, वहां पर टोटल 2 नेगेटिव पॉइंट बचे और 6 यहाँ पर यस वाले पॉइंट बचे फॉल्स वाली कंडीशन की तरफ, और 3 यस वाले और 3 नेगेटिव वाले ट्रू की तरफ। ये हमारे एज के बेस पे स्प्लिट करने पर हमारा ऐसा कुछ डिसीजन ट्री बना, ठीक है। अब अभी मैंने एज के बेस पे किया था, ऐसे ही मैं सैलरी के बेस पे भी स्प्लिट करूंगा और जेंडर के बेस पे भी स्प्लिट करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं केवल एज का दिखा रहा हूं, तो एज के बेस पे मैंने किया तो यहाँ पर 2 नेगेटिव 6 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ठीक है। अब इसका हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे अब देखना ध्यान से। सबसे पहले एच ऑफ एस की वैल्यू क्या है, 0.94, तो वो मैंने एज इट इज लिख दी 0.94, माइनस लगाया। अब समेशन है और इसके बाद ये सब क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना यार, इस वाले में आप देखो सबसे पहले है एस ऑफ वी डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं एक एज पे वो कितने हैं। तो अगर मैं इस वाली एज पे देखूं, जो पहली वाली एज है, इस पे जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, देखो 2 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हुए 8, सो 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं 14, तो मैंने लिख दिया 8 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ न्यू सेट। मतलब हमें किसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, जो हमने नया स्प्लिट किया है उसके बाद जो ये वाला नोड बना है इसकी एंट्रोपी। तो वो आपको कैलकुलेट करनी आती ही है, अभी तक तो सीख ही गए होगे। तो वो क्या होगी हमारी, वो क्या होगी, 6 हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है तो -6 बाय 8 लॉग -6/8 प्लस टोटल नंबर ऑफ हमारे, सॉरी माइनस टोटल नंबर ऑफ हमारे नेगेटिव पॉइंट है 2, तो 2/8 एंड उसके बाद log 2/8, यही होएगा, यही बनेगी हमारी एंट्रोपी, ठीक है। फिर उसके बाद चूंकि ये समेशन था, ये देखो आप समेशन था, उसके बाद हम जाएंगे दूसरे स्प्लिट पे, तो मैंने लगाया प्लस। तो जब मैंने लगाया प्लस तो हमारा ये है दूसरा स्प्लिट। इस स्प्लिट में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 6, तो मैं लिखूंगा 6 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई किससे होगा, अब इसकी एंट्रोपी अपन कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें तो 3 ही पॉजिटिव हैं 3 ही नेगेटिव हैं, तो हो जाएगा log 3/6, ठीक है। और साथ में ही माइनस 3/6 log 3/6, ठीक है। और इसके बाद अपन का ये जो ब्रेसेस है वो हो जाएगा बंद, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें है, ठीक है। सो ये एक्चुअली हमने कैलकुलेट किया। जब हम 0.94 में से इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ।
तो 0.94, और जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये कैलकुलेट होकर जो हमारे पास आएगी वो आएगी 0.892। ठीक है, जब मैंने इनको माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0048। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास? ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास? ये वैल्यू आई है इंफॉर्मेशन गेन की। ठीक है, किसकी वैल्यू आई है? इंफॉर्मेशन गेन की। तो हमने जो इंफॉर्मेशन गेन था वो निकाल लिया 0.0048। किसके बेस पे? एज के बेस पे। एज के बेस पे निकाला है हमने। अब हमारे पास है सैलरी और जेंडर। सेम मेथड को यूज करके हम सैलरी और जेंडर पे भी इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, और आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है, मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया कैसे कैसे निकालना है। और जिस भी जिस भी एट्रीब्यूट में इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट आएगा, इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट आएगा इन तीनों में से, ये हमारे पास ये तीन एट्रीब्यूट हैं, इनमें से इंफॉर्मेशन गेन जिस भी एट्रीब्यूट पे हाईएस्ट आएगा उसको हम रूट नोड पर रख देंगे स्प्लिट के लिए। ठीक है, रूट नोड पे वही वाला आ जाएगा। सपोज मैं आपको बताता हूँ इसका भी एक एग्जांपल लेके, ये तो आपको पूरा क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें मतलब टफ चीज़ नहीं है। देखो, देखो, सपोज करो कि मैंने एज से किया स्प्लिट, एज से स्प्लिट किया तो मेरे पास इंफॉर्मेशन गेन आया 0.0048। ठीक है, सपोज मैंने सैलरी से किया तो सैलरी से मेरा आया इंफॉर्मेशन गेन 0.083 है ना। और अगर मैंने जेंडर से किया, जेंडर से, तो हमारा इंफॉर्मेशन आया गेन आया 0.9। तो इसमें जेंडर के बेस पे स्प्लिट करने पे सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन है, तो जो रूट नोड होगा उस पर क्या आ जाएगा? जेंडर। ठीक है, तो हमारा डिसीजन ट्री है वो कैसा बन जाएगा? डिसीजन ट्री हमारा कैसा बन जाएगा बता रहा हूँ। ये आएगा हमारा जेंडर, जेंडर के बेस पे स्प्लिट होगा, ये दो नोड बन जाएंगे। और अब ये बन गया। अब इसके बाद ये एक इंडिविजुअल ट्री है, ये एक इंडिविजुअल ट्री है। ठीक है, ये दोनों एक इंडिविजुअल ट्री हैं, और इन दोनों इंडिविजुअल ट्री पे अब अपन सेम मेथड इंफॉर्मेशन गेन का यूज करेंगे। और जब इंफॉर्मेशन गेन का अपन मेथड लगाएंगे तो फिर वही पूरी प्रोसेस रिपीट होगी। फिर हम इस नोड पे देखेंगे कि किससे स्प्लिट करना है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रहे कि हम जेंडर के बेस पे स्प्लिट कर चुके हैं, तो जो हम पर बाकी बचे दो एट्रीब्यूट हैं, एज और सैलरी, अब इन दोनों के बेस पे हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, किसके बेस पर स्प्लिट करेंगे? एज और सैलरी। इन दोनों का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे, जिसका भी हाईएस्ट आएगा उसके बेस पे यहाँ से दोबारा स्प्लिट हो जाएगा। ये हम कब तक करेंगे? जब तक हमें प्योर नोड्स नहीं मिलते जिसमें वैल्यू क्या आएगी? यस या नो की डायरेक्ट। ठीक है, सो ऐसे कंस्ट्रक्ट होता है डिसीजन ट्री। तो गाइज यही थी डिसीजन ट्री की एल्गोरिथम, आपको समझ में आई होगी। और ऐसे ही हम अपने डिसीजन ट्री को बनाते हैं, यही एल्गोरिथम थी इसको कंस्ट्रक्ट करने की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गिनी इम्प्योरिटी। ठीक है, कि गिनी इम्प्योरिटी का यूज़ कैसे करते हैं हम डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में, साथ में ही गिनी इम्प्योरिटी के क्या एडवांटेज हैं इस एल्गोरिथम के ऊपर। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।